Hey guys, welcome back to the channel. It's your boy Bhaiya in Germany. So today we have quite a few topics to cover, and one of them is radio tax or broadcasting fees, whatever you want to say, and number second, the sort of housing crisis that's been going on in Germany, sort of, not exactly, but sort of, and quite few topics more that I'll be discussing it later in the video. I'll be making this video in a mixed language because I've got a few comments regarding the same that you should also speak Hindi, and surely I'll speak so that I can cater to a larger audience. So number first thing, broadcasting fees or radio tax fees, whatever you want to say. The thing is, what happens, आप लोगों को whenever you register yourself, whenever you have an annual dung in the city that you'll be living in, आपका जब annual dung होगा, city registration जिसको हम कहते हैं, उसके बाद within 1 week you'll receive a notice from the broadcasting department or the radio fees department that you must have forgotten something to register or something like that. एक लेटर आएगा जिसमें वो आपको कहेंगे कि आपको रजिस्टर करना है आपके अपार्टमेंट में. Although they took your information from that database of Anmeldung City Registrations Office, but वो आपको कहेंगे कि आपको या तो आपके अपार्टमेंट में जो ऑलरेडी पे कर रहा है मेंबर, जो रेडियो टैक्स अमाउंट पे कर रहा है, या तो आप उसके रेडियो टैक्स नंबर पे, उसके कंट्रीब्यूशन नंबर में अपने आप को रजिस्टर कीजिए, नंबर वन. नंबर सेकंड ऑप्शन वुड बी दैट यू आर अ न्यू मेंबर ऑफ दैट अपार्टमेंट एंड यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ इन दैट अपार्टमेंट एंड यू हैव टू पे. इसमें दो सिनेरियोज होते हैं. नंबर वन, इफ यू आर लिविंग इन अ स्टूडियो अपार्टमेंट, दैट मीन्स यू आर ओनली लाइबल टू पे फॉर योरसेल्फ. मतलब एक बहुत बड़ा कमरा होगा जो आपको ही मिलेगा. इट्स नॉट अ वेगेट सॉर्ट ऑफ थिंग और अ शेयर्ड अपार्टमेंट, वो आपका ही होगा. For that you need to pay 18 euros for 3 months. And उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं I live in a 4% shared apartment, so मेरे साथ मतलब एक काफ़ी अच्छा केस हुआ था. Let me share my experience with you all. When I came to Germany, when I did my city registration, within 2 weeks I got my city registration done. I was fortunate enough to get an apartment, मतलब 2 हफ्ते के अंदर. Although I got a student dorm from India only, I paid the all fees from India. It was like 700 euros. इंक्लूडिंग द डिपॉजिट एज वेल. सो मेरा जब सिटी रजिस्ट्रेशन हुआ, मेरे पास लेटर आया सेम कि यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ. एंड हमारे इस अपार्टमेंट में एक डिस्प्यूट चल रहा था कि हु इज़ गोइंग टू पे. वन ऑफ माई फ्लैटमेट्स नेम इज़ रोहान. तो उन्होंने मुझसे कहा कि अभी कन्फ्यूजन है वेदर ही इज़ गोइंग टू पे बिकॉज ही हैवंट रिसीव्ड एनी नोटिस फ्रॉम रेडियो टैक्स डिपार्टमेंट कि वेदर ही शुड पे फॉर दिस अपार्टमेंट और एन एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट ऑफ हिज दैट ही लेफ्ट ऑलमोस्ट 8 महीने पहले. देन व्हाट हैपेंड कि आई रिसीव्ड एन आई सेड ओके लेट मी रजिस्टर ऑन योर कंट्रीब्यूशन नंबर. व्हेन आई रजिस्टर्ड देन आई गॉट अ लेटर फ्रॉम रेडियो टैक्स डिपार्टमेंट. उन्होंने मुझे कहा कि जिसके कंट्रीब्यूशन नंबर पे आपने अपने आप को रजिस्टर किया, ही इज़ ऑलरेडी पेइंग, वो किसी और अपार्टमेंट का दे रहे हैं, विच ही ऑलरेडी डिडंट न्यू अबाउट. उनको भी मेरे लेटर से पता था. उन्होंने फिर मुझे कहा कि हम आपको, अरहान खान को, इस अपार्टमेंट में रजिस्टर करें फ्रॉम 1st April एंड यू हैव टू पे द रेडियो फीस फ्रॉम नाउ ऑन. आई सेड ओके, आई एम ओके. तो रेडियो फीस थी हमारी 55.08 और समथिंग लाइक दैट फॉर 3 months. यू हैव टू पे इन द मिडल ऑफ 3 months. लेट्स से आई वाज रजिस्टर्ड ऑन अप्रैल, सो अप्रैल मई जून, तो मुझे May 15 को पे करना है. इट्स अ मिडल ऑफ 3 months. अब जैसे मान लीजिए मई में पे कर दिया, जून का भी होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, सो 15 अगस्त आई हैव टू पे अगेन. ठीक है, विद इन 10 days वो थोड़ा सा हमारा इशू रहा, फिर मैंने पेमेंट कर दिया उनको. एंड नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट कम्स. कुछ टाइम पहले रोहान भाई ने लिखा कि प्लीज़ डी रजिस्टर माई सेल्फ, मतलब हिम, फ्रॉम एग्जिस्टिंग ओल्डर अपार्टमेंट जिसमें वो नहीं रह रहे पिछले 8 months एंड ही ऑलरेडी पेड फॉर दैट. आया नहीं है, इट माइट बी पॉसिबल आ जाए वापस, इट्स ऑन हिज लक. नाउ 2 days अगो ही गॉट अ लेटर. वो जो ऑलमोस्ट 20-25 days पहले हमने मेल लिखा था, उसका लेटर 2 to 3 days अगो आया, और उसमें लिखा हुआ था कि अरहान खान को हम डी रजिस्टर कर चुके हैं. एंड दिस लेटर डिडंट केम टू मी, इट केम टू हिम. हम डी रजिस्टर कर चुके इस अपार्टमेंट से, सो ही वोंट बी पेइंग द रेडियो फीस, सॉर्ट ऑफ ऐसा उसमें मीनिंग था. जर्मन में था, ट्रांसलेट किया हमने. अब आप ये समझिए, रेडियो टैक्स को जब उन्होंने मेरे को फर्स्ट लेटर भेजा, उन्होंने कहा अरहान खान को हम रजिस्टर कर रहे हैं, एंड अगर मान लीजिए वो उनको मेल नहीं करते थे तो मुझे बताते भी नहीं, एंड ये मेरे 55 euros वेस्ट हो जाते. बट आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ, उन्होंने रेडियो टैक्स वालों ने मुझे वो पैसा रिफंड किया मेरा 55.08 and they said unassigned in tags. So I was also shocked because I received one letter which says they are registering me on this apartment. Now confusion is between us who should pay the radio tax. Although I have got the money, I paid
for all of us. But the thing is, radio tax वाला थोड़ा सा complicated मामला है. You have to be very careful in it, क्योंकि even if you will call their helpline number, na, they'll talk to you in German, no English. I have listened the statement from many of the people, so there's no use of calling them or talking to them. Number second, उनकी एक वेबसाइट है, उसका नाम है Rundfunk Beitrag. मैं लैपटॉप से देख के बोल रहा हूँ, काफ़ी लंबा नाम है. मैं इसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में फॉर योर बेनिफिट, फॉर योर कन्वीनियंस. तो आप उस पर जाइए, उसमें मल्टीपल फॉर्म्स होंगे, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स, रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, एन नंबर ऑफ फॉर्म्स. बी स्पेसिफिक वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट. डू नॉट राइट एन ऐसे. आप अपनी कहानी मत बताइए, मेरे साथ ऐसे होगा, मेरा पैसे कट गए. दे डोंट हैव दैट मच टाइम टू रीड, बिकॉज आप उनको ईमेल करेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म के थ्रू एंड दे वोंट रिप्लाई यू इलेक्ट्रॉनिकली. मतलब ईमेल नहीं आएगा आपके पास, एक हार्ड कॉपी आएगी आंसर की, विच टेक्स अ लॉट ऑफ डेज. अगर आप लकी हैं तो आपको विद इन 1 वीक आ जाएगी. नहीं है हमारी तरह तो यू हैव टू वेट फॉर 3 to 4 weeks. अब उस सिचुएशन में अब हम अभी भी डिस्प्यूट में है कि हु विल पे द रेडियो फीस. एंड तो रेडियो फीस वाला थोड़ा सा ट्रिकी है एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन इट, क्योंकि अगर आपने 1-2 जगह भी मिस्टेक कर दी, विल बी ऑन यू, नॉट ऑन देम. तो ये तो था रेडियो फीस का. एंड फिर मैं वही कहूँगा, इफ़ यू आर राइटिंग अ मेल टू देम थ्रू देयर कॉन्टैक्ट फॉर्म, बी स्पेसिफिक एज यू कैन. मतलब आपको डिटेल्स एकदम टू बी प्रिसाइज बात करनी है कि दिस इज एक्स, दिस इज वाई, वी अग्रीड ऑन दिस, let's say deregister him from this, register myself on this, contribution number XYZ. ठीक है. Now we come to the second topic, which is housing crisis. Although I'm saying the word crisis because I have seen a lot of people struggling for the same. जब मैं जर्मनी आया था, I was fortunate that I got this room within 3 months, although people are on their wait list for like 7 months or 8 months, but मैं लकी था तो मुझे मिल गया. एंड इसमें क्या हुआ था, अगर आपको घर मिल जाएगा स्टूडेंट डॉर्मेटरी में, डॉर्म मिल जाएगा. बट लेट्स कंसिडर द अदर केस इफ यू आर नॉट एबल टू गेट इट. सो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन डू. नंबर 1, आप जिस सिटी में जा रहे हैं उसमें आप कुछ प्लेटफॉर्म्स के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जैसे वेगी गेसुक्ट है, एंड देयर इज़ वन मोर प्लेटफॉर्म दैट आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर द नेम. उस पर भी आप सर्च कर सकते हैं कैसे अपार्टमेंट ढूंढे, मतलब कौन से सॉर्ट ऑफ अपार्टमेंट्स में आप रहना चाहते हैं. फॉलोड बाय, अब आप क्या कीजिए, आपको मान लीजिए लेट्स से यू आर नॉट एबल टू सिक्योर एन अपार्टमेंट विद इन स्टूडेंट डॉर्मेटरी और स्टूडेंट इन वर्क, समथिंग लाइक दैट. नाउ द फर्स्ट थिंग वुड बी फाइंड अ टेम्पररी अकोमोडेशन फॉर योरसेल्फ, लाइक अ सबलेट. आपको हर कहीं आसानी से मिल जाएगा. ठीक है, आप सबलेट में रहिए एंड टिल द ड्यूरेशन यू आर लिविंग इन दैट सबलेट यू शुड फाइंड अनदर वन. एंड वन मोर थिंग, go to the student and work back and forth even thrice a week or 4 times a week. Tell them your side of story. You are struggling, you're not able to find it, you are financially not that much stable, and XYZ, whatever your reason be, it should be legit, not fake reason, because they have handled these types of cases a lot. So legit hona chahiye reason aapka. And request them back and forth. They'll say we don't have rooms, blah blah blah. Focus मत कीजिए, back and forth जब तक आपका काम नहीं बन जाता, and eventually you'll get one. जैसे मिलता है आप उसको सिक्योर कीजिए, उनको एडवांस पेमेंट दीजिए, सिक्योरिटी कॉशन दीजिए, एंड मूव इन दैट रूम एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज आई गेस विद इन 2 weeks यू हैव टू गेट योर सिटी रजिस्ट्रेशन डन, बट दैट्स नॉट अ हार्ड वायर रूल इफ यू आर नॉट एबल टू सिक्योर वन. देयर कुड बी एक्सेप्शंस बेस्ड ऑन द रीजंस दैट यू प्रोवाइड टू द सिटी रजिस्ट्रेशन ऑफिस. आई हैव सीन वन पर्सन जिसको शायद अरबिक है या टर्किश, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर प्रॉपर्ली. उनको फ्रॉम द लास्ट 8 months, 8 महीने से उनको घर नहीं मिला, एंड फ्रॉम द लास्ट 8 महीने से उन्होंने सिटी रजिस्ट्रेशन नहीं कराया. ही इज चेंजिंग हिज रूम्स एवरी मंथ. इट्स लाइक क्वाइट अ हेक्टिक थिंग. बड़े शहरों में यू कैन गेट सबलेट्स इजीली एंड ऑल्सो घर इजीली, ठीक है, बट द थिंग इज छोटे शहरों में दिक्कत होती है. जैसे पैडरबॉर्न का एग्जाम्पल तो मैं आपको यहाँ दिक्कत होती है. मेरा एक दोस्त है, वो शायद प्राइवेट अपार्टमेंट्स में रहता है, एंड ही इज पेइंग 500 euros a month इन पैडरबॉर्न. सर मतलब हम हैम्बर्ग गए थे, one person was paying 420 in student dormitory, which was a studio apartment, and outside that they would have easily gotten a room within 500 euros. Hamburg, it's a big city. Paderborn, it's a small city. Still people are paying 500 euros a month, 420 euros a month, 400, because they didn't got those student dormitories. We got those, so that's the same thing.
स्टूडेंट डॉर्मेटरीज की जो रेंट होता है, इट वेरीज लाइक if it's a 5-person sharing, talking about Paderborn city itself, if it's 5-person shared, it's like 320, 4-person shared, it's like 340, 3-person shared, it's like 360, 2-persons shared, it's like 390 or 385, in between that. And if you're living alone, it might go from 390 to 410 or something like that. ऐसे range अलग अलग होता है because वो आपको सहूलियत दे रहे हैं. सो ये था हाउसिंग का. नंबर 3rd पॉइंट, लोगों को कनेक्शंस बनाने अपने बिफोर कमिंग टू जर्मनी बाय एनी प्लेटफॉर्म, बी इट लिंक्डइन, एनी प्लेटफॉर्म यू प्रेफर, जिंग, लिंक्डइन एंड इंडीड, वट एवर यू वांट टू यूज. एम्प्लॉयर्स से जुड़ें आप लिंक्डइन के थ्रू, इवन इफ यू आर इन इंडिया. Most important thing is start learning German. You'll have n number of opportunities within Germany. अगर आप नहीं बोल पाएंगे या A1, A2 तक करेंगे तो आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी, बिकॉज देर आर पीपल हु आर ऑन B1, B2, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी इंस्टेड ऑफ यू. वेदर यू हैव स्किल्स और नॉट, दैट डज नॉट मैटर. German is important if you want to live in Germany or if you are coming to Germany. So that's it for the video. And if you have any questions, you can DM me, you can write a comment down in the comment section. Rest assured, you can expect some informational videos more coming your way. And if you want a personal counseling session, you can hit me up, or you can book a session on topmint.io. And one more thing before, if you have watched this far, subscribe करके जरूर जाना यार, subscribe जरूर करना. Okay, bye.